सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री का सब्जेक्ट, वो भी सेकंड चैप्टर यूरोप एंड इंडिया। तो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, बिल्कुल आप लोगों को आसानी से मैंने समझाया हुआ है। और इससे पहले यूरोप एंड इंडिया के हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो आप जाइए, फिर आप ये 3rd लेक्चर में आइए, क्योंकि आपको क्या होगा कि इससे जो हिस्ट्री क्या होता है ना, पता है ये सब कहानियों से जुड़ा होता है। तो आप अगर फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर देख लोगे तो आपको 3rd लेक्चर बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, उसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई 2 जगह है, यूरोप एंड इंडिया, इसी कहानी की बात चल रही है। तो इस चैप्टर में आपको यही सीखना है, यही पढ़ना है कि भाई यूरोप में ऐसी क्या चीज़ें हो रही थी जो इंडिया में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा था। यानी कि मैं ये बात कहूँ कि अगर दिल्ली में कुछ चीज़ हो रही है तो भाई हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पीरियड ऑफ रेनेसेंस। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पहले लेक्चर में जो हमने सीखा था पीरियड ऑफ रेनेसेंस कब आया था हमारा, ये कौन से सेंचुरी को हम बोलते हैं, 13th to 16th सेंचुरी। और इस पीरियड में क्या हुआ कि जो लोग थे वो काफ़ी क्या हो रहे थे, अब इंसानियत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई कास्ट रिलीजन ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। पहले क्या था, लोग रिलीजन के नाम पे लड़ रहे थे, पर अभी ये लोग क्या कह रहे थे कि भाई मुझे इंसान बनना है, मुझे इंसानियत को, ह्यूमनिटेरिज्म को क्या करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। जो लोगों की भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको क्या करना है, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। मतलब अब लोग जो हैं वो रिलीजन और कास्ट को क्या कर रहे थे, सेकंड नंबर पे रख रहे थे, पर फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा था उनके लिए, इंसानियत आ रही थी। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि भाई रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या होता है। अब रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या होता है कि आपको भी ये बात पता होगी कि जैसे इंडिया में क्या होता है, अंधविश्वास के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा क्या होता है, लूटा जाता है। तो ठीक अब रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको समझ में खुद ही आ जाएगी कि किसी चीज़ का तो भी रिफॉर्म हो रहा है, कि भाई एक कोई चीज़ होती है ना कि पुरानी जो प्रथा है वो गलत है, फिर भी हम उसे चलाए जा रहे हैं। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि लोग जो है वो अपना दिमाग लगा रहे थे कि भाई ये जो रिलीजियस है ये तो गलत है, ये तो रिलीजन है, ये तो गलत है, रिलीजियस गलत है, ये तो जो चीज़ें हो रही हैं गलत है। तो लोग क्या कर रहे थे, अभी इस चीज़ को रिफॉर्म कर रहे थे कि ये चीज़ को भाई पुरानी चीज़ हटाओ और नई चीज़ों को आप लेके आओ। ठीक है, जस्ट उनको रिफॉर्म करना था। तो ये भी हुआ। फिर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में आपको ये भी मैंने बताया था कि भाई आज का जो पाकिस्तान का इस्तांबुल है उसे क्या हुआ था, टर्क्स लोगों ने क्या किया था, उसे कॉन्कर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। अब हो ये रहा था कि जो यूरोप है वो इंडिया से जिस रूट से पहले ट्रेड किया करता था उस रूट में अब वो ट्रेड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस्तांबुल को क्या कर दिया गया था, पूरा कैप्चर कर दिया गया था। तो वो क्या कर रहा था, बहुत सारे रूट्स खोज खोज के डिस्कवरीज कर रहा था कि किस तरीके से मैं बहुत आसानी से इंडिया के साथ ट्रेड कर सकूं। अब वो जो ट्रेड था, वो जो रूट था वो कोई भी हो सकता था, या तो वो रोड के हिसाब से हो सकता था, या तो वो रोड रूट हो सकता था, सी रूट हो सकता था। तो मेनली उस टाइम पे क्या हो रहा था, सी रूट। तो उन्होंने सी रूट क्या हुआ था, इंडिया के थ्रू, मतलब जो इंडिया को कनेक्ट करता हो वैसा उन्होंने उस टाइम पे सी रूट निकाला हुआ था। फिर क्या हुआ था कि भाई अब डिस्कवरीज तो हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, अब आगे चल के आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने अमेरिका को भी ढूंढ के निकाला था, और अमेरिका को भी वो क्या करना चाह रहे थे, कॉन्कर करना चाह रहे थे। राइट, कॉन्कर यानी कि क्या होता है कि उस चीज़ को वो क्या कर रहे थे कि हाँ इस यहाँ पे हमारी क्या हुई, पॉलिटिकल, मतलब हमारी ही सब सुपर पावर हम ही बने। ठीक है, तो आपको अपने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं, ये इसी उसी चीज़ को लेकर के मैं आप बोल रही हूँ। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। अब जो यूरोप के लोग थे वो क्या कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल हो रहे थे। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने जो बोल दिया तो उसमें बस हाँ हाँ ये बिल्कुल सही। अब वो क्या कर रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, और दिमाग लगाने से क्या हो रहा था, उनका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फेयर। अब रिवॉल्यूशन अब क्या हुआ, जैसे पॉलिटिकल स्फेयर में भी क्या हुआ कि लोगों ने एक राइट्स बनाया, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है,
जो कि क्या कर रहा था कि भाई राजा जो बोलेगा ना उसके ऊपर भी मुझे कंट्रोल चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि राजा ने जो बोल दिया वही सही है, सब प्रजा को मानना पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट बिल्स ऑफ राइट आने के बाद क्या हुआ, जो राजा के ऊपर भी क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, बोलते हैं ना कि जैसे अगर प्रेसिडेंट है उसने अगर रूल दे दिया है बट उसके ऊपर भी क्या है, कोई है, उसको भी लिमिट करने के लिए हमारे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर बनाई गई है। मोदी मोदी जी जो हैं उनके जो भी अगर वो बोल दें कि भाई ये ऐसा आज से लागू होगा, बट उस चीज़ के ऊपर भी क्या है, कंट्रोल लाने के लिए पावर बनाई गई है। तो ये था एक पॉलिटिकल स्फेयर कि अब लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे। ठीक है, सारी चीज़ों में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मॉडर्निटी आ रही थी। हम कह सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो यूरोप की जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, और वहाँ बढ़ने के बाद बाकी सारे जगहों में भी ये फैल रही थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक टाइम पे ना आपको मैं ये भी बता दूं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है कि एक टाइम पे अमेरिका को भी क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था। लोग क्या चाह रहे थे कि अमेरिका को भी मैं क्या कर लूँ, कैप्चर कर लूँ, मेरा जो भी पावर है वो सारी चीज़ मैं उनसे हड़प लूँ और मेरे पास ये पावर आ जाए। पर ऐसा कौन सोच रहा था, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूरोप एंड इंडिया। तो ये जो यूरोप के लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, जब ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज कर रहे थे, यानी बहुत सारे जगहों को जब ये खोज रहे थे, तब इन्हें पता चला कि यार अमेरिका नाम का भी तो एक क्या है, देश है। तो भाई यूरोप वालों ने क्या सोचा कि भाई मैं इसको क्या करूँगा, कॉन्कर करूँगा और इससे मैं अपना बंदी बनाऊँगा, जहाँ पर मतलब मैं पूरा जो है अपना यूरोप को ही पावर में लाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज का सुपर पावर कौन है, अमेरिका है, राइट। वो तो टेक्नोलॉजिकल है। ठीक है, बट ये क्या चाह रहे थे कि जिस तरीके से आज का अमेरिका सुपर पावर है, उस तरीके से उस टाइम पे यूरोप चाह रहा था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं। ठीक है, अब भाई सुपर पावर बनने के लिए उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी कॉलोनीज होती है। ठीक है, उसने क्या किया, अमेरिका के अंदर घुस गया और वहाँ पे अमेरिका के जो अमेरिका के नहीं, जो यूरोप के लोग थे, क्या हो रहे, छोटी छोटी जो कॉलोनीज होती है, मान के चलो ये आपका पूरा अमेरिका है, यहाँ पे छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, तो ये कॉलोनीज किसकी थी, सबसे पहले तो अमेरिका की थी, ये भी अमेरिका की थी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी से समझाने के लिए कि भाई ये अमेरिका में यहाँ पे क्या है, ये पूरा अमेरिका है। बट अब क्या हो गया कि यूरोप वाले जो यहाँ पे आ गए, वो चाह रहे थे कि मैं यहाँ पे राज करूँ। तो क्या हुआ, ये जो अमेरिका वाले हैं, ठीक है, अब यहाँ पे यूरोप भी घुस गया, यूरोप के जो लोग हैं यहाँ पे घुस गए। ठीक है, यहाँ पे भी एक अमेरिका है, एक नहीं मतलब अमेरिका कंट्री है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यूरोप घुस गया, यहाँ पे भी यूरोप 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 यूरोप, यहाँ पे सब यूरोप घुस गया। ठीक है, और उन्होंने अमेरिका में टोटल कितनी कॉलोनीज बनाई थी, 13 कॉलोनीज उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो भाई अब जो है ये क्या बोलते हैं, अमेरिका ने अगर यूरोप ने अगर वहाँ पे 13 कॉलोनीज बना ली है, तो अमेरिकन लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगा ही ना, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। तो शुरू में क्या हुआ कि ये जो यूरोप था, ठीक है, ये जो यूरोप था, ठीक है, इन्होंने तो पहले डोमिनेट किया, किसको, अमेरिका को डोमिनेट किया, जो आज का सुपर पावर है। बट उनका जो डोमिनेशन था ना, वो बहुत नाम मात्र के लिए था। क्या था, बहुत मतलब 1%, चलो यार होता है, चलो 1% वो क्या कर रहे थे, उसको डोमिनेट कर रहे थे। तो ये जो अमेरिका है तब बोला कि चलो यार 1% ही नॉमिनेशन है, मतलब इतना भी ज़्यादा हमको डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। ठीक है, उसके बाद आपको जो इसके बाद जो बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों ने हद कर दी थी, इन्होंने क्या किया था कि अब ये जो यूरोप वाले हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा, पहले तो क्या था कि ये बहुत ज़्यादा नॉमिनल यानी कि थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे थे अमेरिका को। बट लेटर ऑन इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, ये जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, राइट, ये अमेरिकन कॉलोनीज ये इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया था, टैक्सेस लगा दिया था। इनसे ये क्या करते थे, टैक्सेस को वसूलते थे। तब अमेरिका ने क्या सोचा कि भाई मेरा ही जगह है, मेरा ही गांव है, मेरा ही पूरा मतलब हम कहते हैं कंट्री है, तो
बाहर का आ करके मेरे से क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है। तब इन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया। ठीक है, रिवोल्ट यानी कि क्या होता है, तब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्या किया, लड़ाई झगड़ा। इन लोगों ने सोचा कि मुझे तो अब इनसे बदला ही लेना है, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग और भी ज़्यादा हमें क्या करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तब ये क्या हुआ, वॉर हुआ। किसके बीच, अमेरिका के बीच और यूरोप के बीच। ठीक है, क्या हुआ, अमेरिका और यूरोप के बीच क्या हुआ, फिर वॉर हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, वॉर हुआ। और इन लोगों ने जब वॉर किया, ठीक है, कितना वॉर था भैया, ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं भूल गई आपको कि इन लोगों ने वॉर तो किया, बट ये जो अमेरिका का जो वॉर था, राइट, ये जो वॉर था, इन लोगों ने जब, इनका जो लीडर था, मतलब होता है ना कि हमारे अमेरिका, अगर मुझे लड़ना है तो मैं अकेले जाके तो नहीं लड़ूंगी, मेरा ग्रुप होगा और उस ग्रुप का क्या होता है, एक लीडर होता है। तो यहाँ पे अमेरिका ग्रुप के लीडर कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिए, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई अमेरिका का जो उस टाइम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जब अमेरिकन जीते थे तो उनका लीडर कौन था, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जॉर्ज वॉशिंगटन उस टाइम में उनके लीडर हुआ करते थे। ठीक है, और अमेरिका फिर उस टाइम में क्या हुआ था, जीत गया था। ठीक है, अमेरिका, ये हुर्रे, अमेरिका क्या हुआ था, जीत गया था। और जब अमेरिका जीत गया था तो उसका नाम अमेरिका से हटा करके क्या रखा गया था, यूएसए। यूएसए यानी कि यूनाइटेड, जो आज का हम बोलते हैं ना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब आप सोचो कि जो आज का सुपर पावर है उसको भी यार क्या करना पड़ा था, लड़ाई झगड़ा करना पड़ा था कि भाई कोई मेरे शहर को, अब कोई मेरे कंट्री को लेना चाहे, राइट। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। ठीक है, तो ये था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस किस के बीच हुआ था, यूरोप के बीच हुआ था। ठीक है, और यूरोप यानी कि इंग्लैंड, ई से आप याद रखना, बुक में आप लोगों के इंग्लैंड दिया हुआ है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इंग्लैंड आप सोचोगे अमेरिकन, नहीं, यूरोप और इंग्लैंड एक ही है। ठीक है, और अमेरिकन जो है, अमेरिका वो अलग है। ठीक है, तो यूरोप, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था यूरोप और किसके बीच हुआ था, अमेरिका के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने 13 कॉलोनीज को क्या किया था, बनाया था। किसने बनाया था, जिसे कॉन्कर करना है। तो कौन कॉन्कर कर रहा था, यूरोप कॉन्कर करना चाह रहा था। तो यूरोप ने क्या किया था, टोटल 13 कॉलोनीज बना दी थी और उनको वो क्या कर रहा था, पहले तो उनका जो कह सकते डोमिनेट नेचर था, डोमिनेंसी थी, वो बहुत ज़्यादा कम थी। बट बाद में वो क्या हो गई थी, उन्होंने लोगों से टैक्स भी वसूलने चालू कर दिए थे। किन से, अमेरिकन लोगों से। अब अमेरिकन लोगों को क्या आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप के लीडर कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। अब जॉर्ज वॉशिंगटन ने फिर क्या किया, लीड थे, अच्छे से ग्रुप को लीड किया और वो जीत गए थे। यानी कि कौन जीत गया था, अमेरिका जो था वो जीत गया था। और तब से अमेरिका का नाम क्या पड़ गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, ये भी किसके कारण हुआ था, आपको मैं बता देती हूँ। ये हुआ था अगेन किसके कारण, यूरोप के कारण। क्योंकि यूरोप क्या चाहता था कि मैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में क्या बन जाऊं, राजा बन जाऊं, मैं सुपर पावर बन जाऊं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगेन, ठीक है, किसके बीच हुआ था, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूरोप एंड इंडिया। तो ये हुआ था यूरोप के बीच। एंड फ्रेंच से आपको ये पता चल जाएगा कि फ्रांस के पीपल। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, यूरोप और फ्रांस के बीच में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो फ्रेंच पीपल थे, ठीक है, अगेन क्या हुआ था, जैसे ही यूरोपियन ने पहले कैसे किया था, अमेरिका में घुस गए थे, वैसे ही ये यूरोपियन भी क्या कर रहे थे, फ्रांस में घुस करके वहाँ पे अपनी अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बना रहे थे। और कॉलोनीज बनाने के बाद क्या हो रहा था कि वहाँ पे कॉलोनीज तो बना रहे थे और उनके जो राजा थे, ठीक है, कॉलोनीज भी उनकी थी, तो वो क्या कर रहे थे, जो
जो यूरोप वाले थे वहाँ पे उनका ही राजा होता था। उनका ही राजा होने के कारण क्या होते थे, वो सारे रूल्स अपने ही बनाते थे, वो अपने ही तौर तरीकों से काम करते थे। ये सारी चीज़ें अब किसको पसंद नहीं आई, ये फ्रेंच लोगों को पसंद नहीं आई, यानी कि जो फ्रांस के लोग थे उनको ये नहीं पसंद आई थी कि भाई मेरा देश है, इसको मैं कैसे चलाऊंगा, वो तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। और वहाँ पे पता है ये जो फ्रांस है, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट थी, उसको हम कहते हैं मोनार्कियल गवर्नमेंट, ठीक है। मोनार्कियल गवर्नमेंट यानी कि क्या होता था कि जो राजा होगा उसके ही पास वो पावर होता था, जो वर्कर्स होते थे वो वर्कर्स ही रह जाते थे, उनको कोई भी पावर नहीं दी जाती थी। तो जो फ्रांस के लोग थे ना, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, बहुत आग बबूला हो गए थे कि यार ये रूल ऐसा क्यों इन लोग बना रहे हैं, मतलब हम इस देश में रहते हैं, हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो ये यूरोप के लोग आकर के हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तब ये क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, और इस रिवॉल्यूशन को हम बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब जब इनका बीच क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। इनके बीच अब जब रिवोल्ट हुआ था तो जीता कौन था, फ्रांस पीपल, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए इसको बोला जाता है। जो जीतता है ना उसी के नाम से ही क्या होता है, उस चीज़ को रखा जाता है, राइट। जैसे हमने क्या पहले पढ़ा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे क्या हुआ था, अमेरिका जीता हुआ था, क्योंकि अमेरिका जब जीत के क्या बना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि जब यूरोप और फ्रांस का जब लड़ाई झगड़ा हुआ, रिवोल्ट हुआ, तो कौन जीत रहा था, यहाँ पे फ्रांस के लोग जीत रहे थे, राइट। और फिर फ्रांस के लोगों ने जो उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है, वैसे ही क्या किया था, फ्रांस के लोगों ने भी जो उनका जो पार्लियामेंट सिस्टम था वो रिपब्लिक बना दिया था, ठीक है। और इसमें और क्या था, हाँ, एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें मेन पॉइंट ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ना एक 2-3 वैल्यूज दिए थे जो हम अभी भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वो क्या है, लिबर्टी यानी कि सबको आज़ादी है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू डू एनी थिंग, जो हद में है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि सबको आज़ादी होनी चाहिए। इक्वालिटी यानी कि सब जो है वो बराबर है, जैसे हमारे इंडिया में हम बोलते हैं ना कि भाई SC ST OBC जनरल ब्राह्मण ये सारे क्या है, बराबर हैं, इनको बराबरी से देखा जाए, तो ये क्या होता है, इक्वालिटी। एंड फ्रेटर्निटी जो है थर्ड वैल्यू, ठीक है। फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, अगर आपको किसी देश में रहना है तो आपको भाईचारे से रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से भी लड़ाई कर रहे हैं, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें ये 3 क्या मिली थी, चीज़ें मिली थी, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है हमारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया है। अब 2-3 जो हैं ये, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें, ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ इंडस्ट्री की ही बात करेगा, किसकी बात करेगा, इंडस्ट्री की ही बात करेगा, ठीक हो। इंडस्ट्री जो है पहले क्या हो काम आती थी, पहले हाथ से ही बहुत ज़्यादा काम होता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या नहीं थी, मशीनरीज नहीं थे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं थी, जो भी सब काम हो रहे थे वो कहाँ पे हो रहे थे, छोटे से, मतलब एक बोलते हैं ना स्मॉल स्केल बिजनेस, जैसे हम आज करते हैं, जैसे छोटा मोटा घर का बिजनेस है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, पर बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, हाथ का इस्तेमाल हो रहा था, जो बहुत बेसिक चीज़ है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी क्या आ गई थी, मशीन आ गई थी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब मान के चलो मुझे कोयला निकालना है, अगर उस टाइम पे मशीन नहीं होगी तो हर एक आदमी क्या करेगा, कोयला निकालने के लिए नीचे जाएगा, फावड़ा लेगा, धीरे धीरे फिर प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाएगा। तो इस पीरियड में क्या हुआ था कि भाई बहुत सारी प्रोडक्शन होने लग गई थी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें हमारे पास, यानी मैं किसका बात कर रही हूँ, यूरोप का बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी तक मैं इंडिया में नहीं आई हूँ। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई यूरोप में क्या क्या चीज़ें हुई, और धीरे धीरे हम यूरोप में ही पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई, बट लेटर ऑन ये धीरे धीरे चीज़ें सब कहाँ पे फैली, पूरे वर्ल्ड में फैलती गई, और उसमें हमें, अब हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि बहुत बड़ी बड़ी क्या हो गई, मशीन्स आने लग गई, जो कि
स्टीम में काम करने लग गए, ठीक है। जो हम कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो कॉटन इंडस्ट्री जैसे कपड़ा वगैरह बनता होगा, बुनाई बनती होगी, उसके लिए हमारे पास क्या आ गए थे, बहुत सारे मशीन आ गए थे। अब हाथ जो है वो किससे रिप्लेस हो गया था, मशीन से रिप्लेस हो गया था, ठीक है। और इसी चीज़ को हमने क्या बोला किया, एज ऑफ मशीन, जो है मशीन की एज जो है अब यहाँ से वो चालू हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले एज ऑफ मशीन यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो करवाया था वो किसने करवाया था, यूरोप में ही हो रही थी ये सारी चीज़ें, और धीरे धीरे करके ये अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट में भी क्या हुई, बढ़ते गई, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। राइज ऑफ कैपिटलिज्म से ही आपको वर्ड ध्यान में आना चाहिए कि भाई कैपिटलिज्म, कैपिटल क्या होता है। जब आप 11th-12th में जाओगे ना, जब कॉमर्स वगैरह जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कैपिटल का मतलब तब समझ में आता है। तो मैं आप लोगों को अभी कैपिटल यानी कि एक तरीके से जो पैसा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि पैसों में क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। अब आप समझो इसको बिल्कुल, मतलब एक मैं आपको ये बता दूं कंसेप्ट से कि यार यूरोप में क्या हो रहा था, उनके पास पावर बहुत ज़्यादा थी, उनके पास पैसा आ रहा था। पैसा क्यों आ रहा था, कैसे आ रहा था, क्योंकि उन्होंने अब क्या किया था, जो उनका काम था, प्रोडक्शन था, वो बढ़ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई थी, ठीक है। उन्होंने क्या करना चालू कर दिया था, ट्रेड चालू करना कर दिया था, किसके साथ, एशिया के साथ। तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि जो यूरोप का जो सबसे आप कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड जो ट्रेड में हुआ करता था उस टाइम पे, वो क्या होता था, एशिया होता था, ठीक है। इसमें क्या होते थे कि जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते थे वो सामने आते थे और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे। बट कैसे ट्रेड करते थे, वाया सी रूट से। जो चीज़ हम बनाते हैं हम उसके यहाँ पे भेजते थे, जो यूरोप बनाता था वो इंडिया में भेजता था, और जो इंडिया वाले बनाते थे वो यूरोप में भेजते थे। अब उस टाइम पे क्या था, मैं आपको बताती हूँ, हमारे इंडिया में जो मसाले थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे कि भाई, क्योंकि जो मसाले हैं हमारे इंडियन के, ठीक है, वो है ना बहुत सारी दवाई बनाने में तक काम आते हैं, ठीक है। जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, एलोपैथिक दवाई, तो उस टाइम पे है ना, जो यूरोप में जो हमारे मसाले रहते थे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते थे। तो क्या वो ट्रेडिंग कहाँ से करते थे, इंडिया से उनको ट्रेडिंग करना ही था। और हमारे पास इंडिया में इतने सारे वेल्थ रिसोर्सेज थे, हमारे पास आज सब कुछ है, लैंड है, ओशंस हैं, ठीक है, नहर है, झरने हैं, हरियाली है, सारी चीज़ें हैं। तो लोग हमसे क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है। और कैसे ट्रेड होता था उनका, सी रूट के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो आगे आ रही थी ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पास पैसा क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, यूरोप भी जो था वो ट्रेडिंग करते करते क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वेल्थ आ गया था उसके पास। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, एक मैं आपको इसमें भी एक कंसेप्ट है वो बता देती हूँ। ट्रेड करने के टाइम पे, ठीक है, मैं अगर आप मान के चलो एक व्यक्ति हो, आप ट्रेड कर रहे हो, मैं ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो बंदा है, ठीक है, सपोज आप मेरे पास कुछ चीज़ लेने आ रहे हो और आपको रास्ते में ही कुछ हो गया, तो लोग है ना ट्रेड करना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर एक दुख का जैसे इंसिडेंट हो जाए कि भाई मैं नहीं करूँगा, वो बहुत ज़्यादा दूर है उसके साथ, वो तो मर गया, यहाँ गया था, वहाँ गया था, ठीक है। क्योंकि क्या होता था ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे रूट होते थे। तो कोई अगर मुस्लिम इंसान मिल जाए या हिंदू इंसान मिल जाए तो वो क्या करता था, उसके पैसे चुराने के लिए वो उनको मार डालता था। तो अब ये यूरोपियन जो थे उन्होंने क्या किया था, मिलिट्री प्रोटेक्शन देना भी स्टार्ट किया था। किसको, जो उनका माल लेने के लिए, जो उनका मटेरियल लेने के लिए आता था, जो उनके साथ ट्रेडिंग करता था, उनको इन्होंने क्या किया था, मिलिट्री प्रोटेक्शन देना स्टार्ट किया था, ठीक है। और इस मिलिट्री प्रोटेक्शन के कारण क्या होता था कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कैपिटल से मतलब इनकी भंडार जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, उसके बाद फिर मैं ख़त्म कर दूंगी आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है। देखो कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों से ही लेती हूँ, ठीक है। ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ठीक है।
ये कंट्री क्या है, थोड़ी ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। किस कंट्री से? ये ज़्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल, और ये सिर्फ पावरफुल है। तो ये जो मोर पावरफुल है ना, यहाँ चली जाती है इनके देश में, और ये अपने लोगों को वहाँ पे बोलती है कि कॉलोनीज बनाओ, छोटी छोटी टुकड़ियों में, छोटे छोटे झुंड में, आप कह सकते हो। क्या वो क्या क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी कॉलोनीज बनाओ, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकते, बाद में राज कर सकें। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब यही होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, कैसे एक्सप्लॉइट करती है कि आप यहाँ पे जाओ, जो अब यहाँ पे क्या होगा कि इनकी तादाद फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये अब आराम से फिर क्या कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो ये कॉलोनियलिज्म था। ठीक है, अब कॉलोनियलिज्म से क्या हुआ था, इंपीरियलिज्म हुआ था। अब आप सोच के देखो, ठीक है, ये तो था आपका कॉलोनियलिज्म, ये एक है आपका इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े बनाना, छोटे छोटे कॉलोनीज बनाना। ठीक है, बट इंपीरियलिज्म क्या होता है कि ये एक पूरा कंट्री, ठीक है, यहाँ पे दूसरे कंट्री में चला जाएगा, क्या करने के लिए, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। यहाँ पे ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्टली, अब यार ठीक है, यहाँ पे अब मेरे 80% आदमी हो गए हैं सपोज। ठीक है, आप यहाँ पे रह रहे हो, मैं भी यहाँ रह रही हूँ, बट आपका जो ग्रुप है वो यहाँ पे ज़्यादा रह रहा है। ये क्या करते थे, इसको न्यूज़ पहुँचते थे, यार हमारी पॉपुलेशन 80% हो गई है, अब ये जो बाकी के यहाँ 20% बचे हुए हैं, आप लोग भी आ जाओ। तो ये हो गई पूरी 100%। तो क्या होता था, इंपीरियलिज्म इस तरीके से होता था। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म एक तरीके से सेम ही है, बट इसमें क्या होता था, धीरे धीरे कर करके छोटी छोटी वो कॉलोनीज बनाते थे। बट इंपीरियलिज्म में क्या होता था कि डायरेक्टली वो वहाँ पे चले जाते थे और राज करते थे अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये था एक। अब हम कल से ये पढ़ेंगे कि इंपीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, और फिर ये हमारा लास्ट, आई होप कि ये लास्ट, मतलब इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर हो, नहीं होगा तो 2 लेक्चर और हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को और भी अलग वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ जाइए, हर सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।